आज का हमारा विषय है फ्रोजन शोल्डर में एक्सरसाइज क्यों जरूरी है। कंधे में बहुत दर्द हो रहा है और हाथ ऊपर नहीं उठ रहा है, तो ऐसे में एक्सरसाइज करने से क्या फायदा है, क्या या एक्सरसाइज करना क्यों जरूरी है, इस विषय पे चलिए आज हम बात करते हैं। तो यदि ऐसा सोचकर आप एक्सरसाइज नहीं करते तो यही आपकी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि फ्रोजन शोल्डर का इलाज केवल दवाइयों से नहीं हो सकता। पेन किलर सिर्फ आपके सिम्टम्स को दबा सकती है, लेकिन केवल एक्सरसाइज ही एकमात्र ऐसा साधन है जो आपके फ्रोजन शोल्डर से आपको राहत दिला सकती है। फ्रोजन शोल्डर में आपके शोल्डर का ज्वाइंट कैप्सूल सूज जाता है और सख्त हो जाता है। यदि आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो यह और भी ज्यादा सख्त होता जाएगा और धीरे धीरे हाथ की रेंज या हाथ का मूवमेंट कम हो जाएगा और आगे चलकर हाथ फ्रीज हो जाएगा, यानी हाथ का मूवमेंट बिल्कुल बंद होने लगेगा। जैसे अगर हाथ आपका शुरुआत में 90 डिग्री तक ही उठ रहा है तो धीरे धीरे यह कम होते होते मात्र 30 डिग्री तक ही रह जाएगा और इससे ऊपर आप नहीं उठा पाएंगे। रेगुलर एक्सरसाइज इस सख्त कैप्सूल को फैलाती है और शोल्डर में धीरे धीरे मूवमेंट आने लगते हैं और शोल्डर की रेंज बढ़ती है। यदि आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो यह मूवमेंट नहीं आएगा और प्रॉपर्ली एक्सरसाइज नियमित रूप से एक्सरसाइज करते रहने से धीरे धीरे शोल्डर की रेंज वापस आने लगती है और हाथ ऊपर उठने लगता है। फ्रोजन शोल्डर में पेन कंट्रोल करने का तरीका पेन किलर्स नहीं बल्कि कंट्रोल और स्लो स्ट्रेचिंग और गाइडेड फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज है, जिसके कारण आपके ज्वाइंट में ब्लड फ्लो बढ़ता है और ज्वाइंट का कैप्सूल धीरे धीरे ठीक होता है और साथ ही आपकी रेंज और हाथ का मूवमेंट बढ़ जाता है। तो नियमित व्यायाम करते रहिए और अपने शोल्डर को स्वस्थ बनाइए और उसे जकड़न से और दर्द से मुक्त करिए। एक्सरसाइज ना करने से क्या होता है, कई बार दर्द के डर से जब आप हाथ उठाना बंद कर देते हैं, कम कर देते हैं, तो धीरे धीरे ज्वाइंट और कसता चला जाएगा और आपका हाथ का मूवमेंट और हाथ की रेंज दोनों डाउन होती चली जाएगी और धीरे धीरे इस लेवल पे चली जाएगी कि आपका हाथ उठाना ही मुश्किल हो जाएगा। कब और कैसे शुरू करें? शुरुआत में जब आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले अफेक्टेड हाथ की, अफेक्टेड शोल्डर की सिकाई करें, फिर उसके बाद धीरे धीरे स्लो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें, जैसे कि वॉल क्लाइंबिंग और टॉवल स्ट्रेच। लेकिन पेन को पुश नहीं करना है, आपको सिर्फ उतनी ऊंचाई तक हाथ ले जाना है जितना आप दर्द बर्दाश्त कर सकते हैं। अगर उससे ज्यादा ले जाते हैं और दर्द की लिमिट क्रॉस कर देते हैं तो यह शोल्डर को ठीक करने की बजाय उसके दर्द को और बढ़ा देगा और साथ ही आप हाथ ऊपर उठाने से और स्ट्रेच करने से डरने लगेंगे और फिर मूवमेंट रोक देंगे। इसलिए सिर्फ उतना ही करें जितना आप आसानी से कर सकते हैं, बहुत ज्यादा ऊंचाई तक न ले जाए। फ्रोजन शोल्डर में आराम करना, हाथ को ना उठाना समस्या को और अधिक बढ़ा देता है, वहीं प्रॉपर्ली और रेगुलर एक्सरसाइज करते रहना इस समस्या को ठीक कर देता है। धन्यवाद।